हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों, बात करने वाले इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका पेपर जो है, जिसका नाम है विषयों की समझ एवं विद्यालयी विषय, जिसे दोस्तों अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे ये सभी एमसीक्यू टाइप होंगे, और जो भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। पूछा जा रहा है डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने। पहला है डिसाइपल, बी डिसिप्लिना, और सी है डिसाइपुलस, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा सी डिसाइपुलस। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि यह शब्द कहां से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से, याद रखिएगा दोस्तों, डिसिप्लिन शब्द कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से। यह शब्द कहां से और ये किस शब्द से बना है? डिसाइपुलस से बना है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ जो होता है वो होता है सीखना, और डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुशासन। याद रखिएगा दोस्तों, अनुशासन। यह डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आंसर आपका होगा डिसाइपुलस से। और लेकिन दोस्तों, कुछ विद्वान जो हैं वो इसकी उत्पत्ति, यानी अंग्रेजी का एक वर्ड है डिसाइपल, DISCIPL, इससे मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ जो होता है वो है शिक्षा। यहां से आपका राइट आंसर बनता है डिसाइपुलस। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। ऑप्शन ए विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से, बी कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, स्तर होगा स्तर, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों से, सी विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग से, डी ए बी और सी दोनों। दोस्तों, तो यहां पर पूछा है शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। राइट आंसर बनेगा आपका बी और सी, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। यहां पर स्तर लिखा हुआ है, विशिष्ट विषयों से, और विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग से। राइट आंसर बनता है आपका बी और सी। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। यहां पर पूछा जा रहा है क्यूरेर। इसे दोस्तों कुछ कुरेर भी पढ़ते हैं और कुछ क्यूरेर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्यूरेर शब्द की, आप इसे इंग्लिश में याद रखिएगा, शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, एक शब्द है आपका कैरिकुलम। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उनमें बता चुके हैं। ये जो कैरिकुलम शब्द है आपका, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन शब्द है, जो जिसे हम क्यूरेर या कुर्रेर के नाम से जानते हैं। इस शब्द से हुई है, यानी कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति कुर्रेर शब्द से हुई है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है रेस कोर्स, यानी दौड़ का मैदान। क्या होता है इसका अर्थ? दौड़ का मैदान। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कुर्रेर या क्यूरेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा ए, दौड़ का मैदान। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, अगर आपसे पूछा जाता है कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आपका आंसर होगा लैटिन।
किस शब्द से दिया गया है यहां पर? कुर्रेर या क्यूरेर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुदालियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? मुदालियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों जो मुदालियर कमीशन है इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मुदालियर कमीशन। एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बनता है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि गठन कब किया गया था। तो दोस्तों मुदालियर कमीशन का गठन जो है आपका 23 सितंबर 1952 को किया गया था। और इस समय इस कमीशन की जो अध्यक्षता की थी वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसकी अध्यक्षता लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, मुदालियर कमीशन का गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1952 को किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी। इसीलिए इसका नाम जो है मुदालियर कमीशन पड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं के नाम से इसका नाम मुदालियर कमीशन पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन में क्रॉस अध्ययन विषय, बी ट्रांस अध्ययन विषय, सी बहु अध्ययन विषय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका होगा सी बहु अध्ययन विषय। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए ये काफी अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का संबंध है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मनुष्य के जन्म से, बी मनुष्य के संगठन से, सी मनुष्य के विकास से, और डी है उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान से संबंध रखते हैं। तो राइट आंसर बनता है आपका डी उपरोक्त सभी। ठीक कर लीजिएगा इसे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान का अर्थ है, ऑप्शन है यह एक शक्ति है, बी यह कार्य करने की क्षमता है, सी यह न्यायोचित सत्य विश्वास है, और डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, आप आराम से लगा सकते हैं। ज्ञान का अर्थ ये तीनों ही बनते हैं। तो राइट आंसर बनता है आपका डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों ये जो परिभाषा आपकी सुकरात ने दी है। राइट आंसर बनता है आपका सी सुकरात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसने दी? सुकरात ने। अगला है पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है आपका एनन का है। राइट आंसर बनता है आपका बी। टिक कर लीजिएगा इसे, बी एनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज दोस्तों यहां पर 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। समाज पर, या जीवन स्तर पर, या पर्यावरण पर, या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों सामाजिक विकास का इन सभी पर बल है। तो राइट आंसर बनता है आपका डी। टिक कर लीजिए इसे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अधिगम हेतु, बी बोध हेतु, सी प्रयोग हेतु,
और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन अधिगम हेतु, बोध हेतु, या प्रयोग हेतु, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। अगला है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों ऊपर बता चुके हैं आपको, तो आपका राइट आंसर बनेगा ए, लैटिन भाषा से। हम बता चुके थे अभी ऊपर आपको किस शब्द से हुई है। तो अगर आपसे शब्द पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा क्यूरेर या कुर्रेर। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पहले भी बता चुके हैं ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षक सामग्री के निर्धारण हेतु, या शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, और डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी होती है, ठीक है दोस्तों, और शिक्षक सामग्री के निर्धारण के लिए भी, और नेक्स्ट है आपका शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए। तो दोस्तों यहां से आपके तीनों ही ऑप्शन सही बनते हैं। आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा डी। टिक लीजिए इसे और आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है, ऑप्शन ए है शारीरिक विकास का, बी मानसिक विकास का, और सी आध्यात्मिक विकास का, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपके बीएड एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन मिलता है उपयुक्त सभी, तो 99% आपका आंसर जो है सही होगा। 1% ऐसा चांस बनता है आपका कि आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आपको आता है तो आप उसे पढ़कर लगाएं, अगर आपको नहीं आता है तो आप उपयुक्त सभी पर टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं फिर से आपका क्वेश्चन क्या है। पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है, ऑप्शन शारीरिक विकास का बिल्कुल सही होगा, ये भी मानसिक विकास का ये भी सही होगा, आध्यात्मिक विकास का ये भी सही होगा। तो दोस्तों यहां से आपके ऑप्शन जो बनता है वो होता है डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, ऑप्शन है ए संरक्षण का सिद्धांत, बी क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मक सिद्धांत, और डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के ये तीनों ही सिद्धांत हैं, तो आपका आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन ए बाल केंद्रित, बी है विषय केंद्रित, सी समाज केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा की संरचना जो है आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए, राइट आंसर बनेगा आपका ए विषय केंद्रित, बाल केंद्रित। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, राइट आंसर बनता है आपका ए। टिक कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम किस तरह की अवधारणा है, ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने, व्यापक या बृहद या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम जो है आपकी व्यापक और बृहद दोनों ही प्रकार की है, तो आपका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त दोनों, यानी ए व बी दोनों। अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है ए व बी दोनों, तो आपका आंसर ये भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है ये, पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए। दोस्तों आसानी से टिक कर सकते हैं, अगर पाठ्यक्रम की भाषा पूछी जा रही है आपसे तो आपका आंसर बनेगा बी मातृभाषा। आपके पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। दोस्तों अगर मातृभाषा होगी इससे बच्चा जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बालक मनुष्य का पिता है, यह कथन किसका है। बालक मनुष्य का पिता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है रॉस का, बी विलियम वर्ड्सवर्थ का, सी ड्यूबी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका यहां पर जो राइट आंसर बनता है वो है बी विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक कर लीजिए इसे दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन में है आपका पहला आय और व्यय, बी लेन देन, सी उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गणित का जो जीवन में प्रयोग है वो आय और व्यय में भी होता है, लेन देन में भी होता है। तो आपका राइट आंसर बनता है सी उपरोक्त दोनों। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आर्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? आर्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? इससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि जो आर्ट शब्द है किस शब्द से बना है। तो दोस्तों ये जो शब्द है आपका आर्स से बना है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है किस शब्द से लिया गया है तो आपका आंसर होगा आर्स, ARS। ठीक है, इसका जो मीन होता है वो होता है स्किल, स्किल हो जाएगा और क्राफ्ट हो जाएगा आपका, या टेक्निक। ठीक है, याद रखिएगा किस शब्द से लिया गया है, आर्ट्स से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर पूछा जा रहा है शब्द किस भाषा से लिया गया है। अगर दोस्तों आपसे भाषा पूछी जाती है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लैटिन, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, आपसे ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन आपको कुछ और दिए गए होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा आपका आर्ट्स। आर्ट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ऑप्शन होगा आपका आर्स। ठीक है, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप टिक कर लीजिए ए लैटिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कला शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन है ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कला शब्द से ये तीनों ही रिलेट करेंगे। आपका जो राइट आंसर बनेगा डी होगा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा याद रखिएगा ऐसे, सत्यम, दूसरा होगा शिवम और तीसरा होगा सुंदरम। ठीक है, और आपको लास्ट में ऑप्शन दिया जाएगा उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाता है कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है तो सत्यम, शिवम, सुंदरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा जाता है? विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा जाता है? ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही आते हैं आपके। राइट आंसर बनेगा आपका डी, टिक कर लीजिएगा इसे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो इसे। किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी अंग्रेजी, डी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहां पर है उपरोक्त दोनों, गलत टाइप हो गया है, उपरोक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अलंकार जो है हिंदी में भी आते हैं और अंग्रेजी में भी आते हैं। राइट आंसर बनता है आपका सी, उपरोक्त दोनों। अगला देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए? तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर जो बनता है वो होता है ए 6। शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है पाठ्यक्रम निर्माण की जो है 6 सिद्धांत बताए हैं। राइट आंसर ये बनता है, टिक कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के कारक कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम के कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया जा रहा है ए शिक्षा के लक्ष्य, बी पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, सी अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के ये सभी कारक है। राइट आंसर बनता है आपका डी, उपरोक्त सभी। टिक कर लीजिएगा इसे। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल
आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बाल आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है ए क्रियात्मक होना, बी अच्छे अनुभव प्रदान प्रदान करना, सी है करके सीखने पर बल देना, डी उपरोक्त सभी। बाल आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं जो है दोस्तों आपकी तीनों ही आती हैं, तो आपका यहां से राइट आंसर जो बनेगा डी होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बाल आधारित के अंदर क्रियात्मक होना भी आता है और अच्छे अनुभव प्रदान करना भी आता है और करके सीखने पर बालकों को जोर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एनन का, बी ओटो का, सी क्रो और क्रो का, क्रो व क्रो का, डी मुनरो का। तो दोस्तों यहां से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए एनन का। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन है एनन का। टिक कर लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है देख लेते हैं। रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम में कितनी क्रियाओं को रखा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा आपका 2। टिक कर लीजिएगा इसे 2 और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम हैं। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम है। ऑप्शन ए विषय वस्तु, बी है उद्देश्य, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम दोस्तों विषय वस्तु और उद्देश्य दोनों ही होंगे, तो यहां से आपका राइट आंसर बनेगा सी उपरोक्त दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं जो क्या हैं? यहां पर दोस्तों अवधारणाएं लिखा होगा। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं जो क्या है? दोस्तों ये जो है आपका पैराडाइम कहलाता है। राइट आंसर बनता है आपका ए। टिक कर लीजिएगा इसे, पैराडाइम। आगे देख लेते हैं। पैराडाइम जो है आपका, पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है, यह कथन किसका है? आपसे पूछा जा रहा है कि पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है, यह किसने कहा है या यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर बनता है वो है आपका ए करलिंगर ने। यानी यह कथन किसने किसने दिया है? तो आपका आंसर होगा करलिंगर ने। किसने कहा है? करलिंगर ने। या यह कथन किसका है? करलिंगर का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राष्ट्र शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? दोस्तों यहाँ पर राष्ट्र शिक्षा की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि ये किस बात पर निर्भर करती है। ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता पर बिल्कुल करेगी और राष्ट्रीय चरित्र पर भी करेगी, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों। ठीक है, टिक कर लीजिएगा इसे, ये दोनों। राष्ट्र शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? राष्ट्रीय एकता पर और राष्ट्रीय चरित्र पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा सी, हिंदी को। ठीक है, टिक कर लीजिएगा इसे और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस वर्ष किया? राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस वर्ष किया? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, 1984 में। जब ये प्रधानमंत्री बनाए गए तब इन्होंने काफी परिवर्तन किए, तो राइट आंसर बनता है आपका बी, 1984 में। राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति का परिवर्तन किस वर्ष किया था? 1984 में। अगला क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कोठारी आयोग के बारे में। दोस्तों आपका जो कोठारी आयोग है इसका गठन कब हुआ? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब गठन हुआ। अगर दोस्तों आपसे गठन पूछा जाता है
तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 14 जुलाई 1964। याद रखिएगा, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 14 जुलाई 1964 को किया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता, तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा डॉक्टर डीएस कोठारी। डीएस कोठारी, इन्हीं के नाम से यानी डीएस कोठारी के नाम से ही इसका नाम कोठारी आयोग पड़ा। और दोस्तों यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो भी आपका आंसर होगा कोठारी आयोग। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है। कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा? ऑप्शन है जीवन से, बी आवश्यकताओं से, सी आकांक्षाओं से, डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनता है वो होता है डी उपरोक्त सभी से। इन सभी से जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन ए शिक्षा और विकास, बी शिक्षा और मूल्य, सी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, और डी है शिक्षा और समाज। दोस्तों यहां से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। अच्छा क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? दोस्तों पहले भी ये बता चुके हैं, ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। दोस्तों जो आपका मुदालियर आयोग है, इसे एक माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, अभी ऊपर बताया गया था। यहां पर पूछा जा रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन होगा आपका डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। याद रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इन्हीं के नाम से दोस्तों इसका यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो नाम है मुदालियर आयोग पड़ा। याद रखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।